सहज सुभाए सुभग तन गोरे, नामू लखनू लघु देवर मोरे, बहुरी बदनी विधि अंचल ढाकी, पिए तन चितई भौं करी बाकी। पार्वती संपति प्रिय होहु, देवी न हम पर छाड़व छोहु, पुनि पुनि विनय करिए कर जोरी, जो एही मारग प्रिय बहोरी। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के अयोध्या कांड पाठ में। आप सब लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया या नहीं? आप सब लोग देखते हैं पर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपको जो भी अच्छाई या कोई कमी दिखाई देती है तो कमेंट बॉक्स में थंबनेल या जिस तरह से भी आप रिएक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। आप जब देखना शुरू करते हैं तो एक लाइक तो कर दीजिए कीजिए, एक लाइक हमेशा कीजिए ताकि पता लगे कि आप लोग कौन कौन मेरा कार्यक्रम ये देख रहे हैं, रामचरितमानस कौन कौन देख रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। अच्छा, आप सब लोगों ने कल तक जाना था, मैं ये बताना चाहती हूँ। प्रेम के प्यास से स्त्री पुरुष ऐसे चकित रह गए जैसे दीपक को देखकर हिरणी और हिरण, मतलब श्री राम सीता लक्ष्मण को देख करके। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते हुए सक जाती हैं। बार बार सब उनके पांव लगती और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं कि हे राजकुमारी, हम विनती करती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए भी हम डरती हैं। हे स्वामिनी, हमारी ठिठाई क्षमा कीजिएगा और हमको गंवारी समझकर जानकर बुरा न मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्य में हैं। मरकत मणि और सुवर्ण ने कांति इन्हीं से पाई है। श्याम और गौण वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। तो आप सब लोगों को पता ही है कि ये पाठ मैं मंदिर के लिए कर रही हूँ, और आप सब लोगों से मेरा सहयोग कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जैसे मैं पहले कह चुकी हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो मंदिर का कार्य पूर्ण हो पाए। और इसको लाइक कीजिए, एक लाइक तो बनता है, आप पाठ को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप अपने परिवार और मित्रगणों को भी कहिए सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर करने के लिए। तो शुरू करते हैं हम आज का पाठ। कोटि मनुज लजाव निहारे, सुमुखी कहू को आही तुम्हारे, सुनी स्नेह में मंजुल बानी, सकुची सिए मन महु मुस्कानी। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं? उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं और मन ही मन मुस्कुराईं। तिन्हि बिलोकी बिलोकती धरणी, दुहु सकुचती बर बरनी, सकुचरी सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर वचन पिक बयानी। उत्तम गौण वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर के संकोच से सकुचा रही हैं, अर्थात ना बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा स्वरूप संकोच। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिला की सी वाणी वाली सीता जी सकुचा कर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। सहज सुभाए सुभग तन गोरे, नामो लखनू लघु देवर मोरे, बहुरी बदनु विदु अंचल ढाकी,
ये तन चितई भौं करी बाकी। ये जो सहज स्वभाव, सुंदर और गोरे शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम की ओर निहार कर भौएं टेढ़ी करके कहा, खंजन मंजू तिरछे नयनी, निजपति कयहु तिन्हहि सिए सयनैनी। भई मुदित सब ग्राम बधूटी, रंक नेह राय राशि जनु लूटी। खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हों। अति सप्रेम सिए पाए परी बहुविधि देही असीस, सदा सुहागिनी होहु तुम जब लगी मही अही शीस। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभकामनाएं करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिनी रहो। पार्वती संपति प्रिय होहु, देवी न हम पर छाड़ब छोहु। मुनि मुनि विनय करिए कर जोरी, जो यही मारग प्रिय बहोरी। और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो। हे देवी, हम पर कृपा न छोड़ना, हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं, जिसमें आप फिर इसी रास्ते से लौटें। दर्शनो देव जानी निज दासी, लखी सिए सब प्रेम प्यासी। मधुर वचन कही कही परितोषी, जनु कुमुदनी कौमुदी ओशी। तो बोलो सियापति रामचंद्र की जय। और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कहकर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट किया हो। तबहि लखन रघुवर रुक जानी, पूछे मऊ लोगने मृदु बानी। सुनत नारी नय भय दुखारी, पुलकित गात बिलोचन बारी। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में जल भर आया। मिटा मोदु मन भय मलिने, विधि निधि दीन लेत जनु छीने। समुझी करम गति धीरजु कीना, सोधी सुगम मगु तीने कही दीना। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गया मानो विधाता ने दी हुई संपत्ति छीन लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। लखन जानकी सहित तब गवनु कीने रघुनाथ, फेरे सब प्रिय वचन कही लिए लाई मन साथ। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया। फिर उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। बोलो रघुपति सियापति रामचंद्र की जय। तो मैं जिस मंदिर का वर्णन कर रही थी उसकी एक छोटी सी क्लिप है, 2 फोटो हैं, फोटो नहीं मतलब मिला करके एक छोटी सी क्लिप्स है, तो उसको मैं आपको डाल देती हूँ। तो बताइए वो मंदिर आपको कैसा लगा। और मैं यही मंदिर बनवाना चाहती हूँ, ये गांव का मंदिर है कुल देवी का, तो इसी में कुछ हम प्रोग्रेस कसकी करना चाहते हैं, ताकि एक पंडित जी रखना चाहते हैं वहाँ पर, ताकि वहाँ पे पंडित जी रहेंगे तो कोई भी आकर के पूजा कर सकता है वहाँ पर। और इस बार हम लोग गए थे तो वहाँ कोई पुजारी जी नहीं थे, और जो कि कुछ उसको कुछ कहें कि भाई हाँ कोई कुछ करे, तो सिर्फ मंदिर ऐसे खाली था।
यही था, हमने इसीलिए सोचा है आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, तभी मेरा ये मंदिर का काम पूरा हो पाएगा। डालती हूँ मैं इसकी मंदिर की वीडियो। फिरत नारी नर अति पछताही, दे अही दोषु देही मन माही, सहित विषाद परस्पर कहीं, विधि कर्तव्य उल्टे सब आया ही। तो आपने वो मंदिर की वीडियो देखी, आपको वो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और सब्सक्राइब ज़रूर करें। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देव को दोष देते हैं। परस्पर विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। निपट निरंकुश निठुर निरंकसु, जेहि शशि कीने सरोज सकलंकु, रुक कलब तरु सागरु खारा, तेहि पठय बन राजकुमारा। वह विधाता बिल्कुल निरंकुश, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी, घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़, समुद्र को खारा बनाया। उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जौपे इन हई दीने बनवासु, कीने बादी विधि भोग बिलासु, ए बिचरही मग बिनु पद यात्रा, रचे बादी विधि वाहन नाना। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के रास्ते में चल रहे हैं तब विधाता ने अनेकों वाहन व्यर्थ ही रचे। वहीं परहि दासी कुश पाता, सुभग सेज कत सृजित विधाता, तरवरु बास इन्हहि विधि दीना, धवल धाम रचि रचि श्रमु कीन्हा। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं तब विधाता सुंदर सेज पलंग बिछौने किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया तब उज्जवल महलों को बना बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। जौ ए मुनि पट धर जटिल सुंदर सुठी सुकुमार, विविध भांति भूषण बसन बादी किए कर तार। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार में विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े व्यथा ही बनाए। जौए कंद फूल फल खाही, बादी सुहादी सुधारी असन जगमाही, एक कहीं ए सहज सुहाए, आपू प्रगट भय विधि न बनाए। जो ये कंद मूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही है। कोई एक कहते हैं कि ये स्वभाव से ही सुंदर हैं, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए हुए नहीं हैं। जह लागी वेद कही विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर बरनी, देखो खोजी भुवन दस चारी, कह अस्पृश कहाँ असी नारी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहाँ हैं? कहीं भी नहीं है। इसी से सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग हैं और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इन ही देखी विधि मनु अनुरागा, पटतर जो बनावे लागा, कीने बहुत श्रम एक न आए, तेहि ईर्षा बन आनी दुराए। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त हो गया,
तब वह भी इन्हीं के उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लग गया। उन्होंने बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई उसकी अटकल में नहीं आए। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है। एक कहीं हम बहुत न जानही, आबू ही परम धन्य करी मानही, ते बुनि पुण्य पुंज हम लिखे, जे देखही देखही देखी हही जीन देखे। कोई ये कहते हैं कि हम बहुत नहीं जानते, अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं कि जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, और जो इनको देख रहे हैं, और जो इनको देखेंगे। यही विधि कही कही वचन प्रिय, लेही नयन भरी नीर, किमी चली हही मार्ग अगम सुठी, सुकुमार शरीर। इस प्रकार प्रिय वचन कह कहकर सब नेत्रों में जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम मार्ग में कैसे चलेंगे। नारी स्नेह विकल बस होही, चकई सांझ समय जनु सोही, मृदु मद कमल कठिन मृगु जानी, गहवरी हृदय कहीं बर बानी। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी भाव वियोग के पीड़ा से सो रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं, और जो कहेंगी वो हम कल बताएंगे आपको कि वो क्या कह रही हैं। और तब तक कल फिर मिलते हैं आपको एक नए पार्ट में, एक नई उमंग एक नई तरह के साथ। थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। और तब तक आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। एक लाइक तो बनता है, लाइक तो अब जब रामचरितमानस देखना शुरू करते हैं तभी कर दीजिए। और कल फिर मिलते हैं एक नए पार्ट में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। नमस्कार।